भीखू महात्रे जो कैरेक्टर है आइकॉनिक, एवरीवन रिमेंबर्स, मुंबई का किंग कौन, भीखू महात्रे। इट्स अ ट्रिब्यूट टू यू कि आप टाइपकास्ट नहीं हुए उस रोल के बाद में। उसके बाद में आपने कई डिफरेंट रोल्स किए, जुबैदा में कम्प्लीटली डिफरेंट, और अब आप फैमिली मैन देख लीजिए। व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज आई वॉज वेरी स्टबर्न अबाउट नॉट गेटिंग टाइपकास्ट। मुझे विलन के रोल बहुत ऑफ़र हुए, मतलब 50 ऑफ़र हुए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एक चलन था उस समय में ख़ासकर, अगर आप अनकन्वेंशनल हैं दिखने में और हीरो की तरह नहीं दिखते हैं, ग्रीक गॉड की जैसे नहीं हैं, चिकने की तरह चिकना लुकिंग नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो आपको विलन का रोल दिया जाएगा। तो इंडस्ट्री को पता ही नहीं था कि मुझे और क्या ऑफ़र करे, तो वो उनके पास था विलन, और वो सिर्फ यही सोचते थे कि यार अगर ये मना कर रहा है तो इसको खूब सारा पैसा ऑफ़र करो। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी था इस मामले में। मुझे पता था कि मैं विलन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं विलन बन गया तो ये मुझे इससे बाहर नहीं निकलने देंगे कभी भी, और फिर मैं यही बन कर रह जाऊँगा। प्राण बन के रह जाएंगे जी, या अजीत बन के रह जाएंगे। तो मैं ये मेरे दिमाग में क्लियर था। प्राण और अजीत साहब बहुत ही शानदार कलाकार थे, लेकिन इंडस्ट्री उनको बाहर नहीं आने देती थी, अलग उनको कुछ करने नहीं देती थी। और बहुत सालों के बाद जाके प्राण साहब ने उपकार में अलग तरीके का एक एक्टर रोल किया था, या जंजीर में। लेकिन प्राण साहब को कभी निकलने नहीं दिया गया, इतने बेहतरीन कलाकार थे। ऐसे ही बहुत सारे और भी कलाकार। तो ये बात मुझे पता थी, उस उम्र में भी मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि, और मैं अवेयर था कि मैं ये काम नहीं करूँगा। आपने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बोला था दैट नोबडी विल ऑफर यू हाई सोसाइटी रोल्स, कोट एंड कोट हाई सोसाइटी रोल्स। फिर आई जुबैदा, फैंटास्टिक, वीर ज़ारा, गुलमोहर मोर रिसेंटली। तो ये रोल्स, बट ये हाउ डिड दिस कम अबाउट? It can only happen if the director has a vision. It required one terrific and genius filmmaker like Mr. Shyam Benegal to really think beyond my looks. You know, he was very convinced that it's Manoj Bajpayee who will do this role, and it was me who was doubting that. Amazing. You know, so उन्होंने कहा कि ये रहे फोटोग्राफ सारे राजाओं के, हिंदुस्तान के, और आप मुझे बताइए कि आप इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग है कि नहीं है। Just to calm me down, just to satisfy me about the casting, because I was very, very doubtful about his casting. Okay. So he came to you with the role? He has sent a message through Ram Gopal Verma. Acha. So Ramoji said only one thing: Mr. Shyam Benegal wants to work with you. He wants to cast you in some role. I don't know what the film is all about, but you are not going to say no to anything that he offers. That should be our regard and respect to that filmmaker. So you are going to say yes. You are not going to say no. And I was so grateful to Mr. Ram Gopal Verma that I decided in my mind, whatever he will give it to me, I'll do it. But I didn't know that he's going to offer me the Prince role. Okay. But it was quite a learning phase for me. But the moment I was cast in Zubeda, the moment I was cast in Shul as the protagonist, people's perception about Manoj Bajpayee as an actor started changing. Right. But that could only happen because I waited for the right role to happen. Okay? Very true. Very true. And waiting was a long one. Waiting where you are known everywhere in this world, in the country, but nobody knew that my pocket was very light. I didn't have the money. I was still a struggler. I didn't have a house to live. I was still living on rent and trying to manage my life somehow. Because I didn't want to do the stereotypical role of a villain that they wanted me to do.